जी, आज हम भाईपुर से ब्लॉक तक का रास्ता दिखाते हैं आप लोगों को कि क्या ये रास्ता है और किस तरह से हम लोग रोज़ाना ड्यूटी पर जाते हैं। ये हम फैक्ट्री से निकले हैं तो ये रास्ता आप देख रहे हैं लोग। ये रास्ता है ये भाईपुर से ब्लॉक तक। बहुत ही मुश्किल रास्ता, हमें पता है, हम रोज़ाना जाते आते हैं, किस तरीके से हम गुज़रते हैं इस रास्ते से। ये कीचड़ किया हुआ है इस तरफ ये लोगों ने, तो ये पानी सड़क पे छोड़ा हुआ है तो बहुत ही मुश्किल रास्ता है ये भाईपुर से ब्लॉक तक। ये खड्डे जाम, बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है ये। मोटरसाइकिल की बस हो जाती है तो चलाने वालों का क्या हाल होगा इस रास्ते पे। ये देखें, ये ऊपर से हमें गुजरना पड़ा है कच्ची साइड से, तो सीधा रास्ता नहीं है ये आगे से ट्राले कार, ये खड्डे हैं इधर बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए ये रिक्शा बहुत मुश्किल से गुज़र रहा है। तो ये अगर गड्ढा बहुत ज़्यादा इस रास्ते पे, बड़ी बस या ट्रक गुज़र जाए तो पीछे ऐसे गड्ढा उड़ता है जैसे कुछ नहीं, बस तूफ़ान वगैरह आ जाते हैं। तो ये गड्ढा भी बहुत ज़्यादा है रास्ते पे। तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ता है इस रास्ते पे मोटरसाइकिल पे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ही चलते हैं हम। ये इस तरफ मदरसा है हमारे दाईं साइड पे, तो बहुत ही बड़ा मदरसा है ये। भूंगा बलोचा पहुंच चुके हैं। तो ये रास्ता आप लोग देख रहे हैं, ये रास्ते का कोई हाल नहीं, ना ही किसी को इस तरफ तवज्जो है किसी की। ये रास्ता बहुत ही ख़राब है, तो आवाम बहुत ही ज़्यादा परेशान मुश्किल में गुजरती है इस रास्ते से। यहाँ से भी सड़क टूटी है, ये सारी सड़क टूटी हुई है। ये जिस तरह सामने आप जाएंगे भाईपुर से निकले तो ये रास्ता ये टूटा हुआ, सारा रास्ता ये टूटा हुआ है। ये देखें, ये ट्रक वगैरह भी इसी रास्ते से गुज़रते हैं। ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इस रास्ते पे, तो लेकिन ये रास्ता बन रही नहीं। तो ये हम भूंगा बलोचा पुल क्रॉस कर रहे हैं। ये भाई साइकिल पे जा रहे हैं और इस तरफ ट्रैक्टर ट्राला है। ये देखें, ये रास्ता है, यहाँ से गुज़रना पड़ता है। हम यहाँ रोज़ डेली बेसिस पे यहाँ पे गुज़रते हैं। तो इस रास्ते का हाल देख लें किस तरीके से यहाँ पे टोए खड्डे हैं वगैरह। तो बहुत ही मुश्किल से गुज़रना पड़ता है यहाँ से। ये गड्ढा बहुत ज़्यादा इस रास्ते पे, मिट्टी वगैरह बहुत धूल उड़ती है जब यहाँ से कोई बड़ी गाड़ी या ट्रक वगैरह गुज़रते हैं। वो आगे गड्ढा दिखाई दे रहा है हमें। तो ये कीचड़ किया हुआ है इस तरीके से, पानी लोग फेंक देते हैं सड़कों पे, छोड़ देते हैं सड़क पे पानी। तो ये बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है। आम जो पहली बार ये जो लोग यहाँ पे आते हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है यहाँ से गुज़रना। तो वो तो माफ़ी मांग जाते हैं इस रास्ते से, जितना ख़तरनाक ये रास्ता है। ये देखें, ये ऊपर नीचे टोए हैं, तो बहुत ही मुश्किल से गुज़रना पड़ता है यहाँ से। ब्लॉक तक हम आपको ये रास्ता दिखाते हैं कि किस तरीके से ये रास्ता टूटा हुआ है और ये बन नहीं रहा। ये कई सालों से ऐसे ही पड़ा है ये रास्ता। तो ये देखें, ये टोए वगैरह जी, ये देखें, ये आगे से गाड़ी आ रही है। तो ये ट्रक है, तो ये गड्ढा बहुत ज़्यादा उड़ता है। ये इस तरफ कैरी टप्पा, ये देख लें, यहाँ से गुज़रना पड़ता है हमें। तो सुबह नहा कर जाते हैं, तो भाई वापसी जब हम फैक्ट्री में पहुंचते हैं फिर नहाने वाले हो जाते हैं। इतने कपड़े गंदे हो जाते हैं कि कोई हाल आपको हम नहीं बता सकते कि किस तरीके से हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो फिर मजबूरी है हमारी, हमें फैक्ट्री जाना पड़ता है। तो ये बहुत ही रास्ता गंदा रास्ता है ये, और इसका मुतबादल भी कोई रास्ता नहीं जो कि हम लोग मुतबादल रास्ता इख्तियार कर सकें। ये
ये देख लें, ये टोए वगैरह, ये खड्डे, यहाँ से मोटरसाइकिल पनाह मांग जाती है तो फिर लोगों का क्या हाल होगा। ये मोटरसाइकिल गुजरने से इतना गड्ढा है तो बड़ी गाड़ी गुजरे तो क्या हाल होता है, ये समझते हैं आप लोग। तो जिन लोगों का यहाँ से रोज़ाना का गुजर है वो तो आदी हो चुके हैं इस रास्ते के, लेकिन जो पहली बार आते हैं तो वो तो बहुत मुश्किल से इस रास्ते से गुजरते हैं। ये इस तरफ दाईं साइड पे फैक्ट्रियाँ, तो फैक्ट्रियों के आगे बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब। जब बारिश हो जाए तो अस्तगफिरुल्लाह, इस रास्ते से गुज़रा नहीं जाता, बहुत ही मुश्किल से गुज़रना पड़ता है इस रास्ते से। तो बारिश वाले दिनों में तो कोई हाल नहीं इस रास्ते का। ये गड्ढा देख लें आप, बहुत ही ज़्यादा गड्ढा है इस रास्ते पे, मट्टी धूल बहुत ही, और इस गड्ढा ख़तरनाक भी बहुत है। ख़ारिश जिसको अगर हो जाए तो वो नहीं जान छोड़ती। ये पानी फेंका हुआ है इस तरफ होटल वालों ने, तो ये ट्रक और ये मज़दा, तो इस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रास्ता ख़राब है इधर से। आज वो एक उधर केरी फेंकी है किसी अल्लाह के बंदे ने, तो ये गन्नों का ट्राला है, तो ये भी फैक्ट्री की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ये ट्रक हमारे आगे है, तो हम कोशिश करते हैं इससे आगे गुजरें, क्योंकि गड्ढा बहुत ज़्यादा मेरे पास लकड़ियाँ भी हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि गुजर जाएं। जी हम गुजर गए इस ट्रक से आगे। तो ये रास्ता है जी हमारा पाइपरू से बल्लोक तक। ये देखें, ये रास्ता है जहाँ से हम गुज़रते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरफ फैक्ट्री है टफ टाइल वालों की, तो इन्होंने भी यहाँ पे पानी छोड़ा हुआ है, गड्ढा वगैरह ना उड़े। तो यहाँ पे पानी खड़ा ही रहता है हर वक्त, ये पानी छोड़े रखते हैं यहाँ पे। तो ये रास्ता है ये हमारा पाइपरू से बल्लोक तक। तो इस रास्ते का कोई हाल नहीं है, ना ही किसी की तवज्जो इस तरफ आती है कि रास्ता बना दें। ये देखें, ये उस तरफ ट्रक है, तो ये ट्राली ट्रैक्टर वाला सड़क के दरमियान में खड़े किए हुआ है, तो हमें नीचे से गुजरना पड़ रहा है। तो ये रास्ता, ये एक तो लोगों का अल्लाह हाफ़िज़ है, दूसरा ही रास्ते का ये इतना गड्ढा मोटरसाइकिल के चलने से है, तो फिर क्या हाल होगा इस रास्ते का। इस तरफ ट्राली ट्रैक्टर ईंटें लेकर जा रही हैं, लाहौर जाते हैं ईंटें लेकर। तो ये आगे रास्ता ख़राब है हमारे इधर सामने जो पेट्रोल पंप है, ये हमारी बाईं तरफ। तो ये देखें, ये गड्ढा देख लें, ये देखें भाई, हम यहाँ से गुज़रते हैं, कपड़ों की हालत ऐसी हो जाती है कि वो धुलने के काबिल हो जाते हैं एक बार पहने इस, अगर आप इस रास्ते से गुज़रें। ये सीधा रास्ता बहुत ज़्यादा ही ख़राब है इस तरफ, जिस तरफ से बस आ रही है बड़ी, तो हम इस पेट्रोल पंप के तरफ से गुज़रना पड़ता है हमें। हम इस वक्त औलख मोड़ पे आ गए। औलख मोड़ पेट्रोल पंप के सामने बहुत ही ज़्यादा रास्ता ख़राब है। अगर बारिश हो जाए तो यहाँ पे पूरा एक माह कीचड़ नहीं सूखता, ना ही पानी यहाँ पे खड़ा रहता है। ये रास्ता देख लें, हमारा ये रास्ता है। तो औलख मोड़ से हमें अपने बल्लों की तरफ जाना है, तो बल्लों की गांव की तरफ ये वाला रास्ता जो इस तरफ दाईं साइड पे है, ये सीधा हेड की तरफ जाता है, लेकिन ये इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा, तो लोग इस तरफ से जाते हैं बल्लों की। तो लोग इस तरफ से जाते हैं, हेड वाले भी जो हैं वो आगे नहर की तरफ से, नहर के साथ साथ हेड की तरफ जाते हैं। ये खच्चर है, पेड़ है, तो ये ट्रक पे इन्होंने कुछ लोड किया हुआ है सामान वगैरह। तो ये रास्ता ये भी सेम उसी तरह का रास्ता है, लेकिन ये सड़क अच्छी है, गड्ढा बहुत ज़्यादा इस रास्ते पे भी। यहाँ पे ट्राले गुजरते हैं मट्टी वाले, जो कि ये
हमारे इस दाईं तरफ गड्ढा है, इस पे मिट्टी सप्लाई करते हैं। तो ये गड्ढा आप सामने आगे देख रहे हैं कैसे उड़ता है। तो इस रास्ते का कोई ना पूछे भाई ये हमसे कि रास्ता कैसा है, बहुत ही घटिया किस्म का ही रास्ता है। हमें पता है कि हम किस तरीके से यहाँ से गुज़रते हैं। हम इस वक्त जमवाला मोड़ गुजर रहे हैं, तो ये इस तरफ हमारे गड्ढा है दाईं साइड पे। तो यहाँ के ट्राला हमारे आगे लगा हुआ है, तो बहुत ही मिट्टी उड़ाते हैं इस रास्ते पे ये ट्राले वाले। ये देख लें, ये ट्राले वाला गड्ढा उड़ा रहा है, तो इससे आगे नहीं गुजर सकते क्योंकि आगे से कुछ चीज़ आ सकती है। मेरे पास लकड़ियाँ भी हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि इनसे आगे गुजरें, लेकिन आगे देखकर हमें इससे क्रॉस करना पड़ता है। तो इस रास्ते पे आने वाले हैं जो पहली बार आते हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल रास्ता है। गाड़ी वगैरह जो पान चीज़ है उसके लिए तो रास्ता आसान है, ये गड्ढा चाहे जो भी है गाड़ी वालों के लिए कोई मुश्किल नहीं। लेकिन मुश्किल हमारे साथ जो लोग होते हैं, हमारे जैसे मोटरसाइकिलों वाले, रिक्शा वाले जो इस तरीके से जाते हैं रिक्शा पे या मोटरसाइकिल पे, उनके लिए बहुत मुश्किल है। गाड़ी वाले जब आगे मोटरसाइकिल से क्रॉस करते हैं, वो जानबूझकर गड्ढा उड़ाने की कोशिश करते हैं कि पीछे हम गड्ढा उड़ाएं, लोगों पे डालें। कई बार हुआ ऐसा हमारे साथ। तो हम इस वक्त है जो वो पुलिस चौकी थी यहाँ पे, तो ये ख़त्म हो गई है। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्राले वालों ने मिट्टी घेरी हुई है यहाँ पे। तो ये गड्ढा बहुत ज़्यादा उड़ता है इधर, यहाँ पे एक जंप बहुत ज़्यादा है, तो आहिस्ता से गुज़रना पड़ता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढा है। इस जगह पे बहुत ही ज़्यादा मिट्टी है। एक मोड़ है इस जगह पे और दूसरा एक ख़तरनाक मोड़ है, आगे से कुछ चीज़ भी आ सकती है। ये देख लें, कोई चीज़ दिखाई भी नहीं देती, इतना ज़्यादा गड्ढा है। तो हमारी हिम्मत है कि हम लोग यहाँ से गुज़रते हैं हर रोज़। ये गाड़ी वाले, ये कैरी डब्बा वाले गड्ढा उड़ता ही बहुत ज़्यादा है इस जगह पे। तो हम इस वक्त बल्लोकी से पहले गांव आता है मुख्तपुरा, तो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। उस गांव से थोड़ा सा पीछे हैं, तो हम ये बड़ा ट्रॉली ट्रैक्टर है, ये निशान ट्राला इसने पीछे बांधा हुआ है ट्रैक्टर वाले ने, रूसी ट्रैक्टर है इसके पास। तो आगे हमारे रिक्शा आ रहा है, ट्राले से हम आगे गुजरते हैं, ये इस तरफ मुड़ जाएंगे। तो हम इस वक्त बल्लोकी नहर पे पहुंच चुके हैं, जो कि बल्लोकी नहर पे का पुल हम अब क्रॉस करेंगे। पुल नया बना है पिछले साल, तो बहुत ही अच्छा पुल है। पहले वाला पुल बहुत ही नाक़िस हालत का था, तो ये पिछले साल नया पुल बना है। तो यहाँ से हम गुज़रते हैं, तो ये बहुत ही शानदार पुल बनाया अब नया, जो बहुत ही चौड़ा पुल है ये जी। यहाँ पे हम पुल क्रॉस कर रहे हैं। ये तो इधर कुछ सामान बेचने वाले भी हैं, जैकेटें वगैरह रखी हुई हैं, शाल भी रखी हुई उन्होंने। तो हम बल्लोकी गांव की तरफ जा रहे हैं, तो हम बल्लोकी में इंटर हो चुके हैं। बल्लोकी से आगे भी रास्ता ठीक है, लेकिन रास्ता सारा टूटा हुआ है। ये थोड़ा सा रास्ता है जो पुल की वजह से नया बना था, तो ये आगे रास्ता बहुत ही ख़राब, आगे भी पीछे की तरह रास्ता टूटा हुआ है, सारा रास्ता ख़राब है। तो रास्ता बनाते नहीं हैं ये, लेकिन रास्ता ख़राब बहुत ज़्यादा हो गया। तो हम अब बल्लोकी जो कि अड्डे में इंटर हो रहे हैं, तो यहाँ से हर चीज़ बल्लोकी अड्डे से मिलती है, जो भी किसी को ज़रूरत की चीज़ ज़रूरत होती है। तो इधर भी रास्ता ख़राब है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है यहाँ से जी। हम बल्लोकी अड्डे में आ गए हैं, अड्डे चंद कदम हमारे से दूर है बस।
जी हम अड्डे में आ गए हैं, तो इस तरफ ये रश होता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आज कम रश है। जी अड्डे में हम इंटर हो चुके हैं, तो बल्लो की अड्डा ये यहाँ से रक्शे जाते हैं इधर से बाइकों के लिए। तो जो लोग नहीं अपनी सवारी अफोर्ड कर सकते वो रक्शे पे जाते हैं। तो ये अड्डा है, ये बल्लो की का अड्डा। जी हम बल्लो की इस अड्डे से बाहर निकल आए हैं, तो देखा आप लोगों ने हमारा रास्ता किस तरीके से था। तो कमेंट में बताएं कि रास्ता हम हर रोज़ रास्ता इस्तेमाल करते हैं वो किस तरीके का था। ओके शुक्रिया, थैंक्स।